हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए यहाँ पर फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो देखो यहाँ पर फलन एफ एक्स किस प्रकार परिभाषित है। तो जब एक्स 0 से छोटा और बराबर हो तो फलन का मान लैम्डा गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाता है, और जब एक्स 0 से बड़ा हो तो फलन का मान 4x प्लस 1 हो जाता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें परीक्षण करना है x बराबर 1 पर एफ एक्स के सातत्य पर। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पे यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत हो तो फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाती है दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL, साथ ही उस बिंदु पे दिया गया फलन का मान अर्थात f ऑफ x, अर्थात ये तीनों मान बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम LHL की बात करें तो LHL क्या हो जाएगा। तो देखो ये है बाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x। RHL की बात करें तो बच्चों ये दाएं पक्ष की सीमा है अर्थात लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें x बराबर 0 पर सतत दिया है, तो हम लिखेंगे फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों देखो x बराबर 0 पर हम फलन का मान ज्ञात करते हैं अर्थात f ऑफ 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो जब x 0 के बराबर हो तो फलन यहाँ पर एफ एक्स किस प्रकार परिभाषित है। तो देखो लैम्डा गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स, तो यहाँ से हमें f0 प्राप्त हो जाएगा क्या। तो लैम्डा गुनी 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुनी 0, अर्थात यहाँ से हमें f ऑफ 0 का मान प्राप्त हो गया 0। अब बच्चों हम RHL ज्ञात करते हैं अर्थात दाएं पक्ष की सीमा, तो ये हो जाएगा x टेंड टू यहाँ पर 0 प्लस f ऑफ x, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h। ठीक है, अब बच्चों देखो जब x 0 से बड़ा हो तो फलन का मान क्या हो जाता है। तो 4 गुनी x प्लस 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 4h प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर h 0 की ओर अग्रसर है, तो यहाँ से बच्चों हम h का मान क्या रखेंगे 0, तो यहाँ से 4 गुनी 0 प्लस 1 हमें RHL का मान प्राप्त हो गया 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है, परंतु बच्चों हमें यहाँ पर f ऑफ 0 और यहाँ पर LHL का मान बराबर प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि f ऑफ 0 बराबर प्राप्त नहीं हुआ RHL के, तो यहाँ से बच्चों हम निष्कर्ष निकालते हैं लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है अर्थात असतत है। तो इस प्रकार बच्चों हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, तो x बराबर 1 पर हमें दिए गए फलन एफ एक्स के सातत्य पर विचार करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें फलन जब x 0 से बड़ा होता है अर्थात यहाँ पर x 1 के बराबर है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो हमें फलन का मान क्या प्राप्त हो गया, तो 4x प्लस 1, तो एफ एक्स यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 4x प्लस 1। और बच्चों देखो यहाँ पर 4x प्लस 1 एक बहुपद है, तो हम जानते हैं बहुपद सदैव सतत होते हैं। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाले लिखेंगे फलन एफ एक्स 4x प्लस 1 x बराबर 1 पर सतत है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।